अणुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृतिमय वेग भरा कितना। अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। नमस्कार, मैं कविता भारतवाणी के समस्त परिवारजनों का स्वागत करती हूँ महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य की इस यात्रा में। काम सर्ग का दूसरा चरण है। जयशंकर प्रसाद जी ने तो मानो हमारे पौराणिक इतिहास को, सृष्टि की उत्पत्ति के इतिहास को जीवंत कर दिया है, प्रत्यक्ष कर दिया है। बनु और श्रद्धा एक दूसरे से मिल चुके हैं, साक्षात्कार हो चुका है। हम कदम बनकर अब चलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ से नव निर्माण के पल्लव प्रस्फुटित होंगे। आह्लाद का सा, उल्लास का सा, उत्सव जैसा वातावरण हो गया है चारों ओर। खिल उठी है समग्र सृष्टि इस प्रेममय मधुरिम वसंत के आगमन से। कभी एक तपस्वी थे मनु, घोर तप में लीन नित्य यज्ञ किया करते थे। आज वही मनु गृहस्थ होने जा रहे हैं। एक योगी को श्रद्धा रूपी मोहिनी ने अपने पाश में बांध लिया है और खिंचते चले जा रहे हैं, बंधते चले जा रहे हैं, कैद हो रहे हैं मनु इस मोहिनी की कारा में। प्रेम का बंधन ही एकमात्र ऐसा बंधन है जो बांध कर भी उन्मुक्त कर देता है, पंख भी लगाता है लेकिन एक स्थिरता भी देता है जीवन को। तो चलिए, जब बंधन की बात हुई है तो आपसे जान लेती हूँ आप कितना बंधे हैं भारतवाणी से, मेरी आवाज़ से। मेरा भक्ति साहित्य और संगीत का प्रेम क्या आपको भी जोड़ पा रहा है भारतीय संस्कृति की मूल धारा से? यदि हाँ, तो फिर पूछने की बात ही नहीं है, आपने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा और आप इसे दिल खोल कर बांटते भी होंगे सबके साथ। और यदि नहीं तो फिर देर किस बात की। आगे बढ़ने से पहले तुरंत इस काम को पहले कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं हम भी मनु के साथ उनके मन मंथन की इस यात्रा में। अणुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृतिमय वेग भरा कितना। अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। अणु यानी कि एटम्स, छोटी से छोटी इकाई किसी भी प्राकृतिक संरचना की एक निरंतर कंपन की, थिरकन की स्थिति में रहती है। कर्मशीलता का, गतिशीलता का प्रतीक है जो वेग भरता है, उत्साह भरता है हर जीव में कुछ करने को। ये कंपन प्रेरित करता है कर्मठ जीवन की ओर। और मनु स्वयं भी वंचित नहीं है इस नर्तन से जो उनके भीतर, उनके अंग प्रत्यंग में हो रहा है। ये हो तो पहले भी रहा था, लेकिन अब जो भाव जागृत हो रहा है इन अणुओं में, उसकी ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, प्रसन्न चित्त करने वाली है। मनु जो कभी जड़वत हो गए थे प्रलय के समय, बर्फ के ठंडे एक हिमखंड समान निर्जीव से, निश्चल से थे मनु, वही आज एक ऊर्जा, एक ऊष्मा से भर गए थे। थिरक रहा था उनका रोम रोम, उनके साथ साथ समस्त सृष्टि भी सजीव हो चली थी। उल्लास की एक लहर हिलोरें ले रही थी उनके भीतर। तो समग्र सृष्टि के अणुओं की गति निरंतर अविराम बढ़ती जा रही थी। मनु के भीतर की उल्लासपूर्ण वैचारिक उथल पुथल के कारण नकारा नहीं जा सकता है इस बात को कि स्त्री पुरुष पूरक हैं, एक दूसरे के आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। श्रद्धा के प्रवेश से मनु के जीवन की रिक्तता भी अब पूर्ण होने लगी थी, भरने लगी थी। यहाँ पे अभी अभी हमने बात की है अणुओं की, और कहते हैं कि इन अणुओं का स्पंदन, जो कंपन होता है, वो उन्हें सक्षम बनाता है किसी न किसी तरह के नवनिर्माण के लिए। कोई कल्पना जीवंत हो सकती है। तो यहाँ एक
प्रश्न उठता है, शायद आपके मन में भी आया हो कि मनु तो एकमात्र बचे थे प्रलय के बाद। सारी सृष्टि नष्ट हो गई थी, धरती जल प्लावन में डूब गई थी। तो जब कोई बचा ही नहीं था कहीं कोई, तो श्रद्धा कहाँ से आ गई अचानक? और वहीं मनु के पास ही क्यों आ गई वो? अब इससे तो यह भी समझा जा सकता है कि और भी होंगे कहीं जो बचे होंगे, तो मनु ही अकेले क्यों हुए मानव जाति के रचयिता, प्रथम मानव के पिता? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे तो इसी कंपन से मिलता है, अणुओं की इसी शक्ति से मिलता है। और शायद मनु को भी मिला उनकी जिज्ञासा का हल उनकी अपनी इस अणु शक्ति से, कल्पना शक्ति से, अपनी तप शक्ति से। मनु तो देव थे, देव संस्कृति के अंतिम अवशेष, तो जाहिर है उनमें कुछ देव तुल्य विशेष चमत्कारी गुण भी रहे होंगे। और फिर उन्होंने किया गहन चिंतन, कठोर तप, निरंतर चिरकाल तक। और साथ साथ एक कल्पना भी जागी, फिर उनके मन में एक इच्छा हुई कि एक साथी हो जो उनके एकाकीपन को बांट सके। तो प्रत्येक अणु उनका, रोम रोम उनका, सब कुछ उनके भीतर कार्यरत था, स्पंदन में था, और उनकी इस इच्छा को सत्य करने में उनके साथ साथ अग्रसर था। तो ये वास्तव में उनकी अपनी इच्छा शक्ति ही थी जिसके द्वारा उन्होंने अपने तप बल की संचित ऊर्जा से अपनी कल्पना को एक साकार रूप दे दिया, एक स्त्री रूप दे दिया। अपनी कल्पना में रच लिया उन्होंने एक संसार, एक कहानी, और वही प्रत्यक्ष श्रद्धा के रूप में प्रस्तुत हो गई उनके सामने। वास्तव में ये उनकी अपनी अंतरात्मा की उपज थी जो श्रद्धा के रूप में उनके प्रश्नों के उत्तर लेकर आई थी। वो प्रोत्साहन, वो प्रेरणा लेकर आई थी। उनके अपने अस्तित्व का एक हिस्सा थी श्रद्धा, जिन्होंने बताया उन्हें कि क्या प्रयोजन है उनके जीवित होने का और कैसे पूर्ण होगा वो लक्ष्य, किस मार्ग पर बढ़ना होगा आगे, क्या क्या बची कुची संपदा सामग्री है इस पृथ्वी पर जो इस उद्देश्य में उनके कारगर सहायक सिद्ध होगी। और श्रद्धा तो स्वयं प्रस्तुत ही हैं उनकी सहकर्मिणी बनने के लिए। बस अब कुछ अंतिम क्षण बाकी हैं निर्णय के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या असमंजस है, क्यों हो रहा है विलंब उनके मिलन में, ऐसी क्या बात है जो रोक रही है उनके बढ़ते कदम। उन नृत्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। उन नृत्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। मनु का हृदय मानो मोर की तरह से नाच उठा था। एक भावावेश था उनके भीतर के अणुओं का कंपन अपने क्लाइमेक्स, अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। और इस नर्तन की गति के कारण सांसें तेज हो गई थीं। लेकिन धीरे धीरे अब वो तेज तेज सांसों की, निश्वास की लड़ियां ढीली पड़ने लगी थी, शिथिल हो चली थी। श्रद्धा की सोच में डूबे, अपने विचारों के उन्माद में खोए मनु स्वयं से कह रहे थे अपना अनुभव। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आत्मा को आनंदित करने वाली यह अनुभूति, यह मोहमयी माया उन्हें सम्मोहित कर रही है। वो अटूट तेज तेज चलती सांसें, वो निर्बाध विचार श्रृंखला अब रुक रुक कर चलने लगी है, स्थान देते हुए समीर को, आसपास की हवा को धीरे धीरे छन कर प्राणवायु बनकर। तात्पर्य है कि वो बदहवासी, वो भावावेश जो था अब थमकर यथार्थ की ओर ले जा रहा था। भूल चुके थे जो स्वयं को, अब पुनः सामान्य रूप से सांस लेते हुए अपने अस्तित्व की ओर लौट रहे थे। जैसे कि एक नर्तकी या एक धावक जब दौड़ रहा होता है, जब नृत्य कर रहा होता है, तब उसे कुछ और दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ और सिर्फ वो बिंदु दिखाई दे रहा होता है
जहाँ उसे पहुँचना है। लेकिन जब वो दौड़ खत्म होती है, जब वो नृत्य समाप्त होता है, तब उसे एहसास होता है अपने आसपास का, अपने परिवेश का, तो सामान्य होने लगती है उसकी सांस। और यही स्थिति मनु की भी है। आकाश रंध्र है पूरित से यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते, यह आँख थकी सी रोती है। आकाश रंध्र है पूरित से यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते, यह आँख थकी सी रोती है। सोचते सोचते मनु की रात्रि आँखों में ही निकल गई है। रात भोर की ओर बढ़ चली थी। आसमान के रंध्र पूरित हो चले थे। रंध्र यानी कि छिद्र, तो आसमान के छिद्र जो थे वो भरते जा रहे थे। यहाँ देखिए कितनी सुंदर कल्पना की है प्रसाद जी ने, और उसे मनु के नाम कर दिया है। कहते हैं प्रसाद जी की काली रात की चादर एक आवरण है जो अनंत प्रकाश को ढके हुए है। सूर्य की किरणें हैं शायद पीछे, जिनके ऊपर ये काली रात का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इस चादर में कुछ छेद रह गए हैं बाकी, जिनसे होकर वो प्रकाश झिलमिला रहा है, तारे बनकर झांक रहा है। लेकिन जैसे जैसे भोर हो रही है, सृष्टि गहराती जा रही है अर्धरात्रि के उपरांत, तो सभी आलोक के स्रोत, ग्रह, नक्षत्र, तारे अब सोना चाहते हैं। उन पर भी मूर्छा छा रही है, छिद्र भर रहे हैं उस चादर के। थक के सोने चल दिए हैं सब, लेकिन मनु की ये आँख थकी सी रोती है। यानी कि मनु की आँखें भी थक तो गई हैं, लेकिन उनकी थकान निद्रा के बजाय आंसू बनकर निकल रही है। कैसे हैं ये आंसू? क्यों हैं ये आंसू? हृदय में उल्लास और आँख में आंसू, कैसा मधुर विरोधाभास है ये। या फिर खुशी का संदेश लेकर आ रहे हैं ये आंसू, भाव विह्वल हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं सृष्टि के प्रति शायद। सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आँखों को रोक वही, आगे बढ़ने में जांच रही। सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य हैं नाच रही, मेरी आँखों को रोक वही, आगे बढ़ने में जांच रही। रात्रि बढ़ चली है भोर की ओर, और थम गई है दृष्टि मनु की, हेरते हेरते आसमान को, और उसमें उभरते बदलते फिर नया रूप लेते तरह तरह के दृश्य एक रहस्य बनकर नाच रहे हैं उनके सामने। एक दृश्य बदलता है तो दूसरा आ जाता है, आंखें हटाना असंभव हो जाता है। एक बालक का सा हृदय हो गया है मनु का, जिसके लिए आकाश में उभरती हुई बादलों की ये आकृतियाँ गतिशीलता का, कला कौशल का एक चित्रपटल सा है मानो, जो आँखों को अपनी ओर इस तरह बांध रहा है कि जैसे चुनौती दे रहा हो कि मुझसे नजरें हटाओ तो जाने। श्रद्धा के आने से पहले भी यही आसमान साक्षी था उनके अवसाद का, उनके एकाकीपन का, और आज भी उन्हें विश्वास है कि वहीं कहीं कोई है जो सुन समझ रहा है उनके हृदय की बात। और मनु को न केवल महसूस होता है, बल्कि ये विश्वास है कि यहीं से उन्हें प्राप्त होगा उनके हर प्रश्न का उत्तर। यही छिपा है उनके जीवन का रहस्य, उनकी हर शंका का समाधान। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी, वह सब क्या छाया उलझन है, सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी, वह सब क्या छाया उलझन है,
सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है। तो बस फिर एक बार कुछ प्रश्न है मनु के अपने चिरकाल के साथी उन्मुक्त आकाश से। पूछ रहे हैं कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सत्य है या भ्रम, ये सब क्या छाया मात्र है, क्या केवल माया जाल है, कोई उलझन है जो मुझे घेर रही है, कौन है इस सब के पीछे, क्या शक्ति है ये जो एक असंभव संभव होता प्रतीत हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आँखों पर। ये सुंदरता का प्रेम का जो पर्दा मेरी आँखों के सामने है कहीं धोखा तो नहीं है, या फिर कोई और निधि छिपी है इस पर्दे के भी पीछे। ठीक वैसे जैसे रात्रि के पर्दे के पीछे प्रकाश छिपा था, लेकिन वहाँ तो पर्दे के छिद्र झलक दिखा रहे थे कि पीछे क्या है, लेकिन यहाँ क्या छिपा है समझ नहीं आया। और फिर वो तो एक ऐसा चक्र था जो सदियों से चलता आ रहा था, भान था कि रात है तो दिन भी होगा, लेकिन यहाँ क्या छिपा है ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कौन सा आनंद है इस भौतिक सौंदर्य के पीछे, क्या लक्ष्य है इसका, इस परिवर्तन का, कहाँ ले जा रही है यह मोहिनी मुझे अपने पाश में बांध कर। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। अक्षय यानी कभी न क्षय होने वाली, कभी न समाप्त होने वाली धन संपदा, कभी न खाली होने वाला खजाना। तो मनु के मन की आशंका जो है वो प्रश्न बनकर उठ रही है बार बार। इस बात का आभास तो है उन्हें कि उन पर नवीन सृष्टि की संरचना का दायित्व है। श्रद्धा भी स्वयं को समर्पित कर चुकी हैं इस दायित्व में सहयोग के लिए, लेकिन आशंका यह है कि यह सब कहीं कल्पना मात्र तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा हो, या फिर कहीं ऐसा है कि यही लक्ष्य है और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ उसे। ऐसी क्या अक्षय निधि है मेरे पास कि मुझे विश्वास हो कि मैं इस लक्ष्य को साकार कर सकता हूँ। क्या है वो मेरा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा, कैसे पहचानूं उसे। समय निर्णय का है मनु के लिए, इसीलिए इतनी उलझन है शायद। पहले तो केवल निराशा थी श्रद्धा के आने से पहले, लेकिन अब आशा बंध चुकी है। फिर भी ये सब सही है, गलत, उचित है, अनुचित, क्या करूं क्या ना करूं की उलझन उनके प्राणों का जंजाल बन गई है। हर आती जाती सांस एक ऐसा ताना बाना सा बुन रही है उनके चारों ओर, जिसमें वो फंसते जा रहे हैं। श्रद्धा का समर्पण है, किंतु मनु की स्वीकृति अभी बाकी है। कभी कभी उन्हें लगता है कि श्रद्धा ही वो उलझन है, और कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद ये श्रद्धा उनके पहले से उलझे, व्यथित, अशांत और एकाकी मन की गुंठन को सुलझाने आई हैं। बस यही दुविधा है कि श्रद्धा उलझन है या फिर उन्हें सुलझन का मान देकर स्वीकार लूं अपने जीवन में। माधवी निशा की अलसाई, अलकों में लुकते तारासी, क्या हो सूने मरु अंचल में, अंतः सलिला की धारासी। माधवी निशा की अलसाई, अलकों में लुकते तारासी, क्या हो सूने मरु अंचल में, अंतः सलिला की धारासी। माधवी है वसंत की लता में खिलने वाले सुगंधित पुष्प, जो झूलती लता के झकोरों में कभी छिप जाते हैं तो कभी सामने आकर मुस्कुराने लगते हैं, कभी बहाते हैं अपनी खुशबू तो कभी फिर अलसा के मंद पड़ जाते हैं। उसी प्रकार उनका लक्ष्य भी उनके साथ आँख में चौनी खेल रहा है, खुलकर सामने नहीं आता। काली घुंघराली लटें जैसे चेहरे पर ढलकती हैं, उसमें से झांकती हुई कनखियों की चमक न जाने कितने राज
छिपाई रहती है। जैसे काली घटा इन्हीं जुल्फों की तरह ढक देती है तारों को, मनु के मन की इच्छा भी उनसे कुछ ऐसे ही खेल खेल रही है। एक ऐसी शीतल धारा सी है वो, जो भीतर ही भीतर उनके मन के शुष्क मरुस्थल को सिंचित तो कर रही है, लेकिन उसी में विलीन हो रही है, पूर्णतः प्रवाहित होकर बाहर नहीं आ रही। उनका अंतर मन तो शांत है, कहीं ना कहीं चैन आ गया है, सूनापन दूर हो गया है, लेकिन निर्णय लेना है तो बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता तो पड़ेगी। और यही उनकी आशंका है कि क्या हो उस अभिव्यक्ति का स्वरूप, क्या हो उनके और श्रद्धा के संबंध की बुनियाद। श्रुतियों में चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। श्रुतियों में चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा। यूं तो जो कुछ भी कानों में पड़ता है, जो कुछ भी सुनाई देता है, वो श्रुति है, लेकिन संगीत की दृष्टि से वो छोटे से छोटा स्वरनाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे और समझ में आए, श्रुति कहलाता है। तो 22 श्रुतियाँ होती हैं जो आवाज़ में तरह तरह के भाव घोल देती हैं, कभी तीव्र, कभी मंद, कभी क्रोध भरे रौद्र, तो कभी प्रेममय मधुर। तो सहसा ऐसा आभास मनु को हो रहा है कि कोई उनके कानों में शहद घोल रहा है। तो जो आवाज़ उनके कानों में पड़ रही है वो बहुत मीठी है, कुछ कह रहा है चुपके से, कोई राज है जिसे खोलना चाह रहा है। एकदम शांत वातावरण की नीरवता को भंग करती हुई कोई स्वर धारा है, उस सन्नाटे को चीर कर जो उनके हृदय के तार झंकृत कर रही है, आशा दस्तक दे रही है शायद उनके हृदय के द्वार पर। शायद प्रकृति का यह अपना तरीका है उनके प्रश्नों के उत्तर प्रकट करने का। है स्पर्श मलय के झिलमिल सा, संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए, तंद्रा को पास बुलाता है स्पर्श मलय के झिलमिल सा, संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए, तंद्रा को पास बुलाता है। खुद को भूल जाना चाहते हैं मनु और बस चुपचाप इस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। मलय, मलय अर्थात चंदन का स्पर्श करके आने वाली महकती हवाएं उन्हें संज्ञा शून्य कर रही हैं, एक मूर्छा छा रही है उन पर, पुलकित कर रही हैं उनके हृदय को, स्वागत कर रहे हैं वो उस तंद्रा का, उस अलसाई उनींदी सी मस्ती का, जिसमें खोकर वो भूल जाना चाहते हैं अपनी उलझने, अपनी असमंजसता, अपना अस्तित्व। व्रीड़ा है यह चंचल कितनी, विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से, क्यों मेरी आंखें मीच रही। व्रीड़ा है यह चंचल कितनी, विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से, क्यों मेरी आंखें मीच रही। व्रीड़ा, व्रीड़ा यानी लज्जा, शर्म। तो अब तुलना कर रहे हैं मनु अपनी दबी हुई इच्छा की, अपने लक्ष्य, अपनी उत्कंठा की, जो उतनी ही चंचल है जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन हो। जैसे नई दुल्हन घूंघट में लिपटी, यदि थोड़ा सा भी उसे भ्रम हो जाए कि किसी ने उसका चेहरा देख लिया है, तो तुरंत घूंघट खींच लेती है, छिपा लेती है और लंबा, और छुपा लेती है अपना चेहरा। तो मनु के मन की इच्छा भी कुछ ऐसा ही खेल खेल रही है उनके साथ। जागृत होती है और फिर दब जाती है, सो जाना चाहती है, नकारना चाहती है खुद ही खुद को, अपने
नर्म हाथों से मींच देती है मनु की आंखें। कितनी मधुर चोर सिपाही वाली लुका छिपी है ये, जिसमें आंख तो बंद हो जाती हैं लेकिन स्पर्श तो चोर का पता बता ही देता है। लेकिन जानकर भी अनजान बनना पड़ता है सिपाही को। यहाँ सब खबर होती है लेकिन प्रमाण सहित जो पकड़ना है। सब हाल हृदय का ज्ञात है, क्या इच्छा है, क्या चाहता है, लेकिन जुठलाता है खुद को ही जैसे कुछ ज्ञात न हो। उद्बुद्ध क्षितिज की शाम छटा, इस उदित शुक्र की छाया में, उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में। उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में। उद्बुद्ध क्षितिज की श्याम छटा, इस उदित शुक्र की छाया में, उषा सा कौन रहस्य लिए, उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में। उद्बुद्ध यानी जागा हुआ, और क्षितिज वो स्थान जहाँ धरती और गगन एक होते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ उद्बुद्ध क्षितिज अर्थात सुबह की रोशनी को भरता हुआ जागृत क्षितिज। रात्रि की शाम छटा छट रही है शुक्र के उदय से, प्लैनेट वीनस द मॉर्निंग स्टार। भोर के तारे के आगमन से उसकी मध्यम रोशनी की शीतल छाया में कहीं लुप्त हो रही है रात की कालिमा। सुबह सुबह शुक्र जागता है, द प्लैनेट ऑफ लव, सबसे पहले, और फिर जगाता है संसार को, अपनी प्रेममयी किरणों को बिखेर देता है चारों ओर। जैसे सोती किरणों की छाया में ही कहीं छिपा होता है रहस्य उषा का, सुबह का, उसी तरह निराशा में से ही आशा का संचार होता है। पंचभूतों से बना ये शरीर तो एक ही है, लेकिन सभी नवरस इसी में समाये हैं, इसी में से निकलते हैं। आपकी भावनाओं का उद्गार, आपके अणुओं की गति, आपकी संवेदनशीलता, आपकी परिस्थितियां तय करती हैं कि बाहर क्या फूटकर निकलेगा। तो मनु के भीतर भी कुछ ऐसा ही मन मंथन चल रहा है, जिसका उत्तर ही उनकी प्रतिक्रिया बनकर, निर्णय बनकर, लक्ष्य बनकर बाहर आएगा और सृष्टि के भविष्य की रचना करेगा। प्रतीक्षा है मनु को उसी क्षण की, जो सुलझा देगा उनकी सब उलझने और साफ स्पष्ट दिखाई देगा उन्हें अपनी अक्षय निधि का प्रतिबिंब। मनु के साथ हमें भी प्रतीक्षा है उस घड़ी की, और आज के लिए आपको यहीं इसी विचार पर छोड़कर जाना होगा। शीघ्र लौटूंगी काम सर्ग की ही अगली कड़ी में, और चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं वही बात। वैसे मुझे पूरी आशा है आपने सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। तो चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं आज के पढ़े हुए सभी पद। अणुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृतिमय वेग भरा कितना, अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। उन नृत्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। आकाश रंध्र है पूरित से, यह सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते, यह आँख थकी सी रोती है। सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य है नाच रही, मेरी आँखों को रोक वही आगे बढ़ने में जांच रही। मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी, वह सब क्या छाया उलझन है,
सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो, पहचान सकूंगा क्या न तुम्हें। उलझन प्राणों के धागों की, सुलझन का समझूं मान तुम्हें। माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारासी, क्या हो सूने मरुवंचल में अंतः सलिला की धारासी। श्रुतियों में चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है। पुलकित हो आंखें बंद किए, तंद्रा को पास बुलाता है। व्रीड़ा है यह चंचल कितनी, विभ्रम से घूंघट खींच रही। छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। उद्बुद्ध क्षितिज की शाम छटा, इस उदित शुक्र की छाया में उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में। उषा सा कौन रहस्य लिए, सोती किरणों की काया में। जय शंकर, जय भारत।